अधिकार सम्मेलन है ये, और हमारी जो मुहिम है वो लगातार 2018 से भाई विजेंद्र धारीवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के अंदर चल रही है। और हमने ये कसम खाई है कि हम उस पार्टी को वोट करेंगे आगे जो पार्टी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। तो अभी सम्मेलन चल रहा है करनाल में? ये अभी करनाल में सम्मेलन चल रहा है। इसमें करनाल के हमारे साथी हैं, पानीपत से साथी आए हैं, और ये लोकसभा क्षेत्र पे हमने एक रखा हुआ है कि हर लोकसभा क्षेत्र पे हम एक पेंशन अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं। किसी पार्टी ने आश्वासन दिया है? हमारी 5-6 राज्यों में एक पार्टी ने हमारी पेंशन को बहाल किया है, जिसमें हिमाचल हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। हिमाचल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ एक पार्टी ने बहाल की है। हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे। सुझाव देंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री को? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करनाल से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उनसे ये सुझाव भी दे रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो आज ही आप लोगों के माध्यम से ये कह दें कि हम जैसे ही वोट डालेंगे, हमारी जैसे ही 4 जून के बाद हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। हम आज ही अपने हम इसका रुख मोड़ सकते हैं। विधायक सांसद पेंशन ले रहे हैं परंतु कर्मचारियों भी काट रहे हैं। विधायक और सांसद तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2 बार अपनी पेंशन पहले ले ली है, तीसरी पेंशन के लिए फिर लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी पहले नारायणगढ़ से विधायक बने, वहाँ से पेंशन हो गई है, फिर कुरुक्षेत्र से MP बने, वहाँ से पेंशन हो गई है, और अब वो करनाल से विधायक बन के फिर पेंशन लेना चाह रहे हैं। तो आज आपने सुझाव दिया है, और अगर मांग पूरी नहीं करते तो चेतावनी समझी जाए? चेतावनी तो है ही है, शुरू से हम कह रहे हैं। हमने तो लठ खाए हैं, आंसू गैस के गोले हमने खाए हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है। 19 फरवरी 2023 को पंचकुला में इस सरकार ने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले तक दागे हैं, हमारे पास लठ लगाए हैं, हमारे पास पानी की बौछारें हुई हैं, वो सब हमने सहन किया है। तो अब उसका बदला तो कर्मचारी फिर वोट से लेगा। बिल्कुल खतरा बनेगा। हमारी लगातार 2018 से ये मांग चल रही है। 1/1/2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 1/1/2006 से हरियाणा में ये NPS लागू हुआ है। कर्मचारी हरियाणा में 3 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से 90,000 कर्मचारी जो हैं वो पुरानी पेंशन में आते हैं, और 2,10,000 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में आते हैं, और लगभग 2 से 2.5 लाख कर्मचारी जो वो हैं जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो रेगुलर होंगे तो उनको भी पुरानी पेंशन। 3 लाख कर्मचारी, 3 लाख परिवार हैं। 3 लाख परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ये आप इससे 10 से गुणा करके चलिए, क्योंकि हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे सास ससुर भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, सब के सब हमारे सरकार के ऊपर डबल बोझ पड़ेगा तो पेंशन देने से? नहीं जी, इस पे सरकार पे कोई डबल बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार आज की डेट में 14% आम आदमी के कमाई का जो टैक्स का पैसा है वो, और 10% हमारी तनख्वाह से काट के बाहर बाजार में लगा रही है। वो ज़्यादा बोझ पड़ रहा है सरकार पे। इस पे सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2030 के बाद सारे साथी रिटायर होंगे। हमारे आदरणीय खट्टर साहब ने कहा था कि दिवालिया हो जाएगा देश, तो 2030 तक तो कोई रिटायर ही नहीं हो रहे इतने NPS के कर्मचारी। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 1200, 1500, 2000 पेंशन मिल रही है। वो पेंशन कहीं भी पेंशन नहीं है, वो केवल और केवल उसका इंटरेस्ट ब्याज मात्र मिल रहा है। आज कहाँ कर्मचारी आए हैं? आज करनाल और पानीपत के कर्मचारी हैं। समिति का सम्मेलन है, जिसमें हमारी सभी ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी हैं, उसके साथ जो विभागों के हमारे इंचार्ज साथी हैं उनको बुलाया गया है, और इसमें हम अपनी एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, वोट फॉर OPS की मुहिम, जो कि हमने 11 फरवरी को जींद की एक महारैली करके वहाँ कहा था, सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो आचार संहिता लगने से पहले पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है आचार संहिता के तुरंत बाद, हम वोट फॉर OPS की मुहिम को चलाएंगे, जिसमें हम, हमारा परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार और हमारा आपसी जो भाईचारा है वो अपने मुद्दे के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए वोट करने का काम करें। तो क्या सरकार, आपको लगता है कि इस जो चुनावी समय है इसमें दबाव में आएगी, या आप कुछ इस तरह का अभियान चलाने वाले हैं? देखिए, वो निर्णय उन्होंने लेना है कि कर्मचारियों अधिकारियों को अगर वोट चाहिए तो इसके ऊपर फैसला ले, अगर वोट नहीं चाहिए तो निश्चित तौर पर उनके विरोध में वोट डालने का काम करेंगे। आप पहले भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं, आप कितना सरकार इसके प्रति गंभीर नज़र आई? देखिए, हमने बड़े संघर्ष किए हैं, चाहे हमें चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान लाठीचार्ज सरकार का हमने सहने का काम किया, आंसू गैस के गोले हमने सहने का काम किया, जून में हमने साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर निकालने का काम किया। सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया उसके दबाव में, लेकिन वो एक मुद्दे को भटकाने और लंबा खींचने का जरिया महसूस हुई। उसके बाद फिर जब हमारा आंदोलन चला, सरकार जब इस मुद्दे पर सहमत नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी और उनका परिवार आज सरकार के खिलाफ। तो अभी आज करनाल में क्या हो रहा है? देखिए, आज हमारी ये जो मीटिंग है, हमने निर्णय लिया है कि एक कर्मचारी अधिकारी का वोट कास्ट हो, उनके परिवार का वोट कास्ट हो, जो कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हर व्यक्ति का वोट कास्ट होना चाहिए। और यहाँ से हम निर्णय ले रहे हैं कि हमारा वोट हमारे मुद्दे के लिए,
हमारे परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए और हमारी पुरानी पेंशन के लिए डालने का होता है। सरकार के पक्ष में या विरोध में? निश्चित तौर पर जब सरकार बहाल नहीं करी है तो विरोध में भी वोट बनेगा।